हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो गर्मियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं और मेरे छोटे छोटे चांद तारे अभी से आना स्टार्ट हो गए हैं। यू कैन सी, छोटू से यहाँ है, छोटू से यहाँ है, तो छोटे छोटे चांद तारे आने स्टार्ट हो गए हैं। और आज है थर्सडे और आज है मेरा फास्टिंग, जो कि मैं हमेशा कर रही हूँ। आई थिंक मैं 2015 से कर रही हूँ। ठीक है, तो आज है मेरा फास्टिंग और आज मैं करने वाली हूँ पूजा साईं बाबा का, विष्णु भगवान का। ठीक है, तो पूजा करूँगी। तो मैं कैसे पूजा करती हूँ, क्या क्या आज मैंने पूरे दिन खाया फास्टिंग में, कैसे क्या सब कुछ मैं आपको अपडेट दूंगी आज। तो आप भी अगर जानना चाहते हो कि थर्सडे का पूजा जो भी होता है वो कैसे क्या होता है, तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा श्रद्धा है साईं बाबा में। ठीक है, मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और विष्णु भगवान का पूजा मैं शुरू से करती आ रही थी। ठीक है, तो भगवान का एक भगवान 100 रूप। ठीक है, तो ऐसा है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो शिरडी जाने का मैं आपको बताई कि प्लान हो रहा है, बट कब जाते हैं, कब कैसे क्या होगा अभी कुछ वो नहीं है। क्योंकि शिरडी जाने के लिए वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो मॉर्निंग आरती होती है वहाँ की, वो हम लोग बुकिंग करवाने वाले थे। टिकट शायद पहले से वहाँ पर करना पड़ता है। मॉर्निंग आरती वाला जो 4:30 बजे वाला आरती है, वो मुझे अटेंड करना था हम लोगों को। तो इस वजह से वहाँ पे क्या है कि मतलब जो भी है वैक्सीनेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जो भी है फर्स्ट सेकंड डोज, तो मेरा था नहीं। तो इस वजह से हम लोग शादी के बाद ही लाइक जनवरी में जाने वाले थे। दिसंबर में शादी हुई है हमारी। ठीक है, तो जनवरी में जाने वाले थे, लेकिन प्लान वैसा कुछ हो नहीं पाया, सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन की वजह से। और कहीं जा नहीं पाए, बस कोलकाता में इधर उधर घूमते रह गए। तो वैक्सीन कंप्लीट हो गया है मेरा। आप देखे होंगे मेरा पिछला ब्लॉग, अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। बहुत ही छोटा मोटा फनी सा मैंने ब्लॉग बनाया था। ठीक है, तो ब्लॉग गया है मेरा, वैक्सीनेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखते हैं कब प्लानिंग हो पाती है। अब वही बात है ना कि आप कहीं इस तरह के जगह पे आप ना ठंड में ही जा पाओगे तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है यार। महाराष्ट्र में भी बहुत गर्मी पड़ती है और कोलकाता में तो काफ़ी गर्मी हो रही है, गंदा वाला गर्मी पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं आ रहा है कि पूजा वाला जो है ये छोटा सा मंदिर, इसको मैं कहाँ लगाऊं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली मैं बताई आपको कि जो इतना बड़ा सा घर तो दिए हैं भैया ने, लेकिन यहाँ पे रैक बिल्कुल नहीं है। आपको सब कुछ खुद से लेना है, रैक वगैरह। लाइक यहाँ पे गोदरेज का स्पेस दिया हुआ है, वहाँ पे भी गोदरेज का अलमारी का स्पेस दिया हुआ है। तो अब घर ऐसा ही बन रहा है कि उसमें रैक बहुत कम होते हैं। शायद इस साइड कोलकाता में मैंने देखा है कि रैक बिल्कुल नहीं मिलता है। तो इस तरह से सामान अभी भी फैला हुआ है। साइड में मैंने थोड़ा सा अरेंज किया था, बट अभी फिर से मैं एक वीडियो शूट की थी ईद में। कप लुक नहीं देखा है आपने तो जाकर जरूर से देख लेना मेरे चाह चैनल पर। ठीक है, मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, कल ही गया है मेरा वीडियो। तो इस वजह से सारा रायता फैला हुआ है, क्योंकि मैंने अभी तक समेटा नहीं है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं छोटू सा मेरे जो भगवान जी हैं। ये आज मैं सुबह में गई थी तो फूल माला जो भी है सब कुछ खाने के लिए, तरबूज पपीता सब कुछ लेके आए हैं। हम और सुशांतो दोनों गए थे। धूप बत्ती वगैरह, पूजा का सारा सामान, दालचीनी सब कुछ, सॉरी छोटा जो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं यार, मिश्री क्या बोलते हैं, वो सब लेके आई हूँ। तो इसको एक्चुअली मैं सोच रही थी भगवान जी को यहाँ पे सेट करने के लिए, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेड था, यू कैन सी। तो हम लोग सोचे थे कि यहाँ पे लगा देंगे, बट एक्चुअली यहाँ पे जगह फिर बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा छोटा सा ये, मतलब यहाँ पे एक्चुअली जगह कम पड़ रहा है। एक्चुअली करने के लिए कर सकते हैं मैनेज, बट थोड़ा सा कम पड़ रहा है स्पेस। इस वजह से मैं इस एरिया को मैं रखी हूँ मिरर के लिए। लाइक आप मिरर देख सकते हैं, मुझे भी बड़ा सा मिरर लेना है, देखते हैं कब हो पाता है नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे मैं मिरर के लिए सोची हूँ, लाइक वीडियो वगैरह बैठ के यहाँ शूट करने में आसानी होगी, क्योंकि खिड़की है। और पूजा के लिए यहाँ पे कंजेस्टेड हो रहा है, क्योंकि छोटे से भगवान जी है ना, फिर नीचे बैठ के पूजा करने में और उसके बाद फिर धूप वगैरह रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। इस वजह से यहाँ से स्किप करके मैंने इस दीवार को चूज किया है। यू कैन सी, इस दीवार को मैंने चूज किया है। तो इसको ये यहाँ पे काटी जो भी है, भैया ड्रिल करने वाले अभी आएंगे, तो यहाँ पे ड्रिल करवा करके यहाँ पे मैं इसको सेट कर दूँगी। और जो भी गंगा जल वगैरह है नीचे में, ये है बैठने वाला, पूजा करने वाला। तो यहाँ पे सारा कुछ होगा। अब देखते हैं कब भैया आते हैं। 3 दिन से तो बोल रहे हैं आ रहे हैं 3 दिन से भैया बोल रहे हैं ड्रिलिंग वाले कि आ रहे हैं। इस वजह से हम लोग का बहुत सा सामान अभी इधर उधर रखा हुआ है, क्योंकि मिरर सेट करवाना है, पूजा वाला सेट करवाना है, हैंगर लगवाना है। हैंगर भी यू कैन सी, यहाँ पे हैंगर यहाँ पे रखा हुआ है, तो हैंगर भी रखा हुआ है। अभी कुछ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी ये भी न्यू मकान है ना, तो धीरे धीरे भैया को भी समय लग रहा है। देखते हैं कब वो भेजते हैं। तो ये बात है। और मैं भी नहाई नहीं हूँ, झाड़ू वगैरह लगा ली हूँ, बेड वगैरह क्लीन कर ली हूँ, सारा कुछ कर ली हूँ। हल्का सा यहाँ पे हल्का सा पोछा लगा लूँगी पूजा के पास, क्योंकि मैंने कल ही सारा रूम पोछा लगा लिया था। और थर्सडे के दिन हम लोग पोछा नहीं लगाते हैं घर में, क्योंकि आप सबको पता होगा कि थर्सडे के दिन हम लोग क्या सभी लोग जो भी फास्ट करते हैं, या फिर ऐसे भी घर में पोछा वगैरह नहीं लगता है, सर के बाल वगैरह नहीं धुलते हैं। ठीक है, सिर्फ आप चाहो तो पानी ऐसे सर पर डाल सकते हो, पानी से सिर्फ नहा सकते हो, साबुन वगैरह नहीं लगाना होता है गाइस, आप सबको पता होगा। तो सिर्फ पानी से नहाऊंगी मैं। हल्का सा जो भी है हल्दी और बेसन से मैं अलग बना के रखी हूँ डबिया में, उससे मैं फेस वॉश कर लूँगी। ठीक है, उस दिन फेस वॉश यूज करना नहीं होता है। आप चाहो तो बहुत लोग करते हैं, कभी कभी मैं भी मतलब कुछ वैसा नहीं हो पाया तो मैं कर लेती हूँ। बट साइड से मैं जब स्पेशल कहीं रहती हूँ, मैं जैसे घर पे, अभी तो मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई हूँ तो स्पेशल सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पे छोटा सा मैं रखती हूँ डिबिया में बेसन और हल्दी छोटा सा मिला करके, मिक्स कस्तूरी हल्दी, उससे भी आप वॉश किया करो फेस अच्छा खासा। 3 दिन से मैं वॉश कर रही हूँ, तो थोड़ा पिंपल्स को सुखा दिया है, तो काफ़ी अच्छा फेस वॉश होता है। वो ऑयल को बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल करता है, जो बेसन होता है। और हल्दी आपकी जो हीलिंग प्रॉपर्टी, जो पिंपल्स वगैरह होते हैं, उसको हील करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मैंने छोटा सा ज्ञान दे दिया यहाँ पे। तो
अब चलिए फिर मैं नहा के आती हूँ, तो फिर मिलते हैं आप सबसे। और पूजा करने के लिए सारा विधि मैं बताऊँगी कैसे कैसे क्या मैं पूजा करती हूँ गाइस, ठीक है। तुलसी का पौधा यहाँ पे नहीं है और केला का पौधा भी यहाँ पे नहीं है पेड़, तो तुलसी का पौधा मैं छोटा सा लेकर आऊँगी मार्केट से, देखते हैं कब आ पाता है, क्योंकि जो फिर जल होता है, जो पानी हम लोग चढ़ाते हैं भगवान जी को, उसको फिर तुलसी में डालना होता है, तो यहाँ पे है नहीं, तो हम लोग छोटा सा गमला लेके आएंगे तुलसी का, क्योंकि बाहर में यहाँ पे जो भी है न्यूज़ सब कुछ शिफ्ट हुए हैं, तभी बहुत कुछ लेना बाकी है गाइस। सबसे पहले तो मुझे ट्राइपॉड लेना बाकी है, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है वीडियो शूट करने में, हाथ मेरे दुख जाते हैं, तो हाथ दुख जाते हैं वीडियो शूट करने में यार, तो ट्राइपॉड लेना है। एक्चुअली मैं ऑर्डर की थी, मैं आपको बताई पिछले वीडियो में ऑर्डर की थी, बट अच्छी क्वालिटी का नहीं आया था, तो मैं सोची कि थोड़ा ढंगा क्वालिटी का ही करते हैं ऑर्डर। 1600 कुछ रुपये का दिखा रहा है वो, मैं सोची वही वाला ऑर्डर करूँगी जो मेरे भाई के पास है, जो मैं घर पर वीडियो शूट करती थी उससे। तो यहाँ पे अभी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी सब कुछ नया है, तो अभी यहाँ पे कुछ हम लोगों ने लिया नहीं है। तो रिंग लाइट, एक ड्रावर और एक मिरर और एक ट्राइपॉड मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो लेना है, देखते हैं कब ले पाते हैं। कुछ पैसा थे मेरे पास, वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि जो भी है मम्मी ने बहुत सारा पैसा दिया था घर से आने टाइम यार। घर जाने के बाद तो यार चांदी रहती है हम लोग की, तो मैं मायके गई थी तो बहुत सारा पैसा मम्मी दी थी, बट इधर उधर ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि जो भी है फ्लैट में भी अभी 2 महीना का रेंट देना पड़ेगा इधर उधर, तो हम दोनों मिलकर मैनेज, सुशांत तो मैं, उसके बाद भी कुछ पैसा था मेरे पास भी था, तो हम दोनों मिलकर सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, तो पैसा भी खत्म हो गया, तो सुशांत का पेमेंट आएगा, फिर मैं वेट कर रही हूँ, देखती हूँ। वो बोला है कि ट्राइपॉड ऑर्डर कर देगा वो, क्योंकि मेरा सारा पैसा वो खत्म कर दिया है। तो ठीक है गाइस, फिर नहा के आती हूँ मैं, तो फिर मिलती हूँ आप सबसे, ठीक है गाइस। तो मैं नहा के आ गई हूँ और थोड़ा सा मैंने लिपस्टिक लगाया है क्योंकि एक वीडियो शूट कर रही थी, तो हल्का सा लगाई मैं लिपस्टिक। हे गाइस, तो मैं नहा के आ गई हूँ और ये चुनरी है, जो भी है मैं पूजा करती हूँ, तो मैं इस तरह से सर पे चुनरी लेके पूजा करती हूँ। आप सब ऐसे ही करते होंगे पूजा। तो चुनरी है, सिंदूर मैंने लगा लिया है, टिक्का मैंने लगा लिया है, बिंदी जो भी है, और पूजा वगैरह का सारा कुछ मैं अरेंज कर रही थी। काफ़ी समय लग गया मुझे पूजा का सारा बर्तन वगैरह धोने में, क्योंकि डेढ़ महीना मैं घर पे थी, और सुशांत ने बस ऐसे किताब पढ़ लेता था, वो पूजा वूजा जो भी सफाई बिल्कुल करता नहीं था, इस वजह से पूरा गंदा फैला हुआ था, मतलब एक डब्बा पे गंदगी थी। चावल जो था वो पूरा घुन लग गया था, पूरा सड़ गया था चावल। अभी सबको मैंने फेंक करके सारा पूजा का मैंने सफाई किया है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, देख सकते हैं मैंने सारा कुछ फोटो को पोछा है, सारा ये सब बर्तन जो भी छोटे छोटे डिबिया है सारा मैंने धोया है, सारा जो कपड़ा येलो वाला देख रहे हो ये सारा मैंने धोया है। ये नीचे आसन के लिए यहाँ पे मैंने कपड़ा बिछाया है, और यहाँ पे जो भी है पूजा का सारा सामग्री रखा हुआ है छोटा मोटा। और ये है मेरे छोटू से साईं बाबा, मिल लो आप प्रणाम कर लो। और ये है गणेश जी, और ये है बजरंगबली, और ये विष्णु भगवान है सारा कुछ। अभी मैं पूजा स्टार्ट करूँगी, और ये है आसन जिस पर मैं बैठ के पूजा करूँगी, और ये है जो भी धूपदानी है, और छोटे छोटे बर्तन जिसको मैंने धोया है अभी डबिया, इसमें चना दाल वगैरह सब मैं फिल करूँगी, सबको मैं भरूँगी उसमें। और ये है मेरा कछुआ का रिंग, जो मैं हमेशा पहन रही हूँ, और मैं 5 साल से इसको मैं पहनते आ रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको पहनना। ये कछुआ का अंगूठी है, और इसको मैं हर थर्सडे को पूजा करती हूँ, ठीक है। तो हर गुरुवार को मैं अपने जो इस वाले फिंगर में पहनती हूँ, कभी इसमें, तो इस वाले मैं ज़्यादातर वेयर करती हूँ, तो मैं पहनती हूँ। तो उसको मैं हमेशा हर थर्सडे को, हर गुरुवार को मैं पूजा करती हूँ गंगा जल से धो करके। सारा जो भी है, सारा घर में मैंने गंगा जल छीटा है, सारा सफाई मैंने किया है। तो पूजा को स्टार्ट करते हैं गाइस, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। यही सब करने में छोटे छोटे काम है, बट बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है, तो यही सब करने में मुझे लग गया आधा घंटा। नहाने में तो मैंने पानी से नहाया है, फेस वॉश मैंने जो भी था अपने जो भी बेसन से मैंने फेस को वॉश कर लिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्किन की कंडीशन ख़राब हो रही है। आप देख सकते हैं 1-2 पिंपल्स फिर से निकल रहे हैं। इस पर भी मुझे अब कुछ वर्क करना पड़ेगा। मैं बहुत दिन से आलस कर रही हूँ, कुछ हो नहीं पा रहा यार, बहुत ज़्यादा इधर उधर में टाइम किल हो जाता है, फिर वीडियो शूट करो, फिर एडिट करो, यही सब में तो कुछ फेस का ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। बट होममेड जो भी है कुछ अप्लाई करूँगी इसके लिए, बहुत जल्द करने वाली हूँ, तो ताकि ये पूरा क्लीन हो जाए। क्योंकि मैं जब घर पे थी मुझे एक भी पिंपल्स नहीं आता था यार, एक भी पिंपल्स नहीं आता था मुझे। और यहाँ पे कोलकाता में एक्चुअली काफ़ी गर्मी भी पड़ रही है, गर्मी की वजह से हो सकता है शायद पिंपल्स आने स्टार्ट हो गए हैं इक्का दुक्का, तो आपको अच्छे से विजुअल हो रहा होगा। ये तो मेरा तिल है, तो ये नहीं है, एक ये और एक ये। तो छोड़िए पिंपल्स तो निकलते रहेंगे यार, है ना। इनका आना मेहमान है, आना भी चाहिए मेहमान को, तभी तो हम लोग केयर करेंगे स्किन का, है ना। तो इनको आना है, आने दीजिए, और पेमेंट किया जाएगा। तो पूजा को स्टार्ट करते हैं गाइज। और पूजा में मुझे क्या ही बोलूँ, मतलब आज के दिन मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी से लड़ाई नहीं करूँ, मैं झगड़ा नहीं करूँ, किसी को कुछ अपशब्द नहीं बोलूँ, किसी को बुरा मतलब कुछ बुरा ना बोलूँ ना सुनूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि क्या बोले मतलब। तो आज के दिन मैं हमेशा फ्री और टेंशन फ्री और मस्त रहना चाहती हूँ, मेरा माइंड रिलैक्स कर रहा था आज के दिन। और नेक्स्ट डे हल्का सा 1-8 kg वजन भी कम हो जाता है, क्योंकि फास्टिंग में मैं सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ दिन भर, जो भी खाना है फ्रूट्स वगैरह जो भी खा लो, शरबत पी लो, है ना। शाम को मैं एक टाइम वैसे अन्न खाना होता है, जैसे कि आप चाहो तो रोटी बना के खा सकते हो, है ना, बेसन का चिल्ला बना के खा सकते हो नॉर्मल, बिना तेल वगैरह का, नमक वगैरह का, मीठा वाला। और मैं क्या करती हूँ, मैं ओट्स ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, क्योंकि वो आसानी से डब्बे में रहता है। एक छोटा सा मेरा डबिया है, आपको मैं दिखाऊंगी, उसको मैं हमेशा बनाती हूँ, डालती हूँ दूध में, उसको मैं बॉयल करती हूँ 5 मिनट कम आंच पे, उसके बाद फिर मैं उसमें मीठा डाल देती हूँ, तो वो मेरा बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। तो बट आज मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, आज मैं कुछ डिफरेंट बनाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन से मुझे खीर खाए हुए बहुत दिन हो गया है, तो मैं आज खीर बनाने वाली हूँ, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं खीर कैसे बनाती हूँ। चलो फिलहाल पूजा को स्टार्ट करते हैं, काफ़ी बातें हो रही हैं, ठीक है।
तन मन धन अरे पन कर जो जन शरण पड़े प्रभु प्रकट तवे को ओम जय बृहस्पति देवा दीन दयाल दया निधि मन तन हितकारी पाप दोष सब हरता भव बंधन हानि ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय हारो विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी ओम जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा ओम जय बृहस्पति देवा ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सतगुरु साई नमो नमः ओम साई नमो नमः श्री साई नमो नमः जय जय साई नमो नमः सतगुरु साई नमो नमः ओम गाइस तो पूजा मेरा समाप्त हो चुका है और अभी मैं गई थी किचन में चाय बनाने के लिए और मुझे अचानक से याद आया कि मैं तो यार चीनी ली ही नहीं थी मतलब हम लिस्ट बना के लेके गए थे बट हुआ ये कि पहले सुशांत जाने वाला था तो सुशांत बोला कि हम कैसे कैसे लाएंगे चलो तुम भी साथ में तो हम लोग जो भी था पूजा का भी सामान लेना था जो भी छोटा मोटा सामान पूजा का तो हम लोग सोचे कि पूजा वाला हम ले लेंगे और एक्स्ट्रा जो है वो ले लेगा बट हुआ ये कि हम लोग जो लिस्ट बना के लेके गए थे वो बैग में ही रह गया सुशांत के पर्स में ही और हम लोग ऐसे ही सामान ले लिए और इतना ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि हम लोग बस लेते गए और भूल गए चीनी लेना जो कि मेरा चाय पीने का मन था और खीर भी बनाना था तो मैं सोची थी कि शाम को ही खीर बना दूंगी ताकि खीर थोड़ा ठंडा हो जाएगा क्योंकि ठंडा खीर खाने में ज़्यादा मज़ा आता है ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे ठंडा खीर ज़्यादा पसंद आता है गर्म खीर बिल्कुल पसंद नहीं आता है तो फ्रिज का खीर का तो बात ही अलग है फ्रिज में पहले रात को खीर बना लो थोड़ा बहुत खा लो फिर फ्रिज में रख दो उसके बाद खाओ टेस्टी अलग लगता है यार तो फिर क्या आप कर सकते हैं यार चीनी है ही नहीं और मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो मार्केट है वो हल्का सा मतलब पास नहीं है बट यहाँ मैं कभी गई नहीं हूँ तो इस वजह से मैं कैसे जाऊँ देखती हूँ अगर मन होगा देखते हैं कि पता सबसे बड़ी बात की दुकान खुला होगा कि नहीं खुला होगा पता नहीं क्योंकि दोपहर में यहाँ पे दुकान शायद बंद हो जाती है दोपहर में 12 बजे से लेकर के शायद 4 बजे दुकान बंद रहता है सारा किराना स्टोर कोलकाता में हमारे तरफ तो खुला ही रहता है यार बिहार साइड में तो यहाँ पे एक्चुअली बंद रहती है शॉप तो शाम को देखते हैं या तो लेके आऊँगी नहीं तो फिर सुशांत लेके आएगा तो फिर सारा कुछ लेट होगा चाय भी मैं शाम को ही पी पाऊँगी और मेरा मन था अभी क्योंकि मैं पूजा करने के बाद चाय पीती हूँ नहाने के बाद चाय मुझे चाहिए होता है एक बार तो मैं सोची थी कि दूध भी लेके आए थे हम लोग 1 केजी खीर बनाने के लिए सोचे थे चाय बनाएंगे बट अभी चीनी नहीं है और गुड़ है तो देखते हैं मन करेगा तो गुड़ का चाय बना सकती हूँ थोड़ा सा उसमें ज़्यादा अच्छे से सब कुछ डालना पड़ता है ताकि दूध फट ना जाए चीनी में है कि सब कुछ डाल के खौला दो बट गुड़ का चाय में थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो देखते हैं फिलहाल मैं कट की हूँ तरबूज 25 रुपये केजी तरबूज मिला मुझे सस्ता तरबूज पता नहीं कैसे दिख गया कोलकाता में हाँ क्योंकि सब्जी वगैरह तो यहाँ काफ़ी महंगा है तो तरबूज अभी 25 रुपये केजी मिला था तो हम लोग 2 केजी लेके आए हैं मतलब एक बड़ा सा था वो 2 केजी का था तो अभी मैं कुछ खाऊंगी सुशांत फिर आएगा तो खाएगा उसका मैं रख दूँगी टिफिन में क्योंकि सुबह में एक्चुअली वो जल्दी में सब कुछ किया नहाने वाने में क्योंकि वो जाने वाला था एक्चुअली ऑफिस बट उसको ऑफिस से कॉल आ गया कहीं और विजिट करिए तो फिर वहाँ चला गया है तो इस वजह से फिर वो जल्दी करके फिर रेडी होकर चला गया जो भी है तो फिर वो शाम को खा लेगा तो ठीक है मिलते हैं फिर आप सबसे तरबूज खाने के बाद क्योंकि मुझे लगी है भूख अब मैं आराम से बैठी हूँ अपने बेड पे और क्या बोलूँ मतलब सुकून मिलता है यार काम करने के बाद पूजा वूजा करने के बाद आराम से अगर आप बैठते हो तो फिर आपको अच्छा लगता है मतलब आराम से सारा काम टेंशन फ्री होने के बाद ऑलरेडी 12 बज चुके हैं गाइस तो आज लेट हो गया काफ़ी क्योंकि सुशांत चला जाता है 10 बजे उसी में हमको इधर उधर लंच दो ये करो वो करो तो उसी में 10 बज जाता है उसके बाद फिर नहाओ आओ बर्तन धो किचन साफ़ करो रूम साफ़ करो सारा कुछ करने में टाइम मेरा फील हो जाता है और आज पूजा करना था तो 1 घंटा पूजा में ऑब्वियस सी बात ही लगी जाती है तो फिर पूजा एक्चुअली मैं करती हूँ मैं आपको बता दूँ कि थर्सडे का जो पूजा होता है जो फास्ट है 1 मिनट तो थर्सडे का जो मैं फास्ट करती हूँ तो बहुत लोग ऐसा है ना कि बृहस्पतिवार का पूजा करते हैं लड़कियाँ खास करके
मतलब ऐसा है कि लोग शादी होने के लिए या फिर जिनकी शादी नहीं सेट हो रही होती है या फिर शादी के पर्पज़ से लोग करते हैं, ठीक है। बहुत सी मतलब ऐसा है हमारे बिहार साइड में, यूपी साइड में ऐसा है मतलब कि लोग फास्ट करते हैं शादी वगैरह के लिए जो भी। बट मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था यार। मुझे एक्चुअली मैं उस टाइम थोड़ी छोटी ही होंगी यार, आज से कितना 15 या 16 से, आई थिंक 16 से मैं, ठीक है 2016 से मैं कर रही हूँ, ठीक है 16 से मैं कर रही हूँ। और पहले था कि मम्मी मतलब एक्चुअली मेरे घर में सब लोग करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग मतलब कि छोड़ दिए, फिर घर में सिर्फ मैं करने लगी, सिर्फ मैं करती थी। पहले था कि पापा मम्मी भाई छोटा वाला मैं, हम चारों करते थे। और होता ये था कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ फास्ट करना है तो मतलब एकदम कुछ नहीं खाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मन में श्रद्धा थी, अच्छा था सब कुछ, मतलब बस अंदर से अच्छा लगा था तो हम लोग करते थे फास्ट। मेरे घर में सब लोग बृहस्पतिवार के दिन फास्ट रखते हैं। लेकिन सभी लोग फिर पापा को एक्चुअली ट्रांसफ़र हो गया तो फिर उनको खाना वगैरह में दिक्कत होने लगा, बाहर में उतना हो नहीं पा रहा था। तो फिर पापा को फिर हम लोग जो भी है पापा फिर छोड़ दिए पूजा करना, फिर वैसे ही पूजा कर लेते हैं, फास्ट नहीं करते हैं, सहते नहीं है। मम्मी भी इसी पूजा कर लेती है, साईं बाबा का जो भी है किताब वगैरह पढ़ लेती है, भाई भी इसी पूजा कर लेता है, सिर्फ मैं हूँ जो फास्ट रखती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ मतलब कि शादी के लिए या कुछ वैसा। बहुत लोग ऐसा रिलेटिव में भी हैं या फिर घर में भी हैं कुछ लोग ऐसे मतलब फैमिली में ही कि वो लोग सोचते हैं कि मैं खुल के किसी को ये बात बताई नहीं हूँ, बट यहाँ पे मैं कैमरा पे बता रही हूँ कि मैंने शादी के लिए फास्ट बिल्कुल नहीं किया था गाइस। थर्सडे का जो भी मैंने फास्ट किया यार, उस टाइम काफ़ी छोटे थे, मतलब 16 फिर भी छोटे ही थे। तो 16 में यार आई थिंक 4 साल उधर 6 साल हो गया, 6 साल पहले की बात है। तो उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था कि हाँ शादी के लिए फास्ट करना या कुछ ये वो। उस टाइम एक्चुअली घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया था मेरे यहाँ, तो इस वजह से हम लोगों ने बहुत ही कीमती चीज़ खो दिया था अपने घर में, बहुत ही कीमती चीज़, मतलब उसका कोई वो नहीं है, मतलब घर में ऐसा कुछ हो गया था। इस वजह से हम लोग सारे लोग फास्ट करना स्टार्ट किए थे, घर भगवान में जो भी है सब कुछ मन को शांति रखने के लिए। तो इस वजह से तो अभी भी मेरे दिल में वही चीज़ है, उसी को लेकर के मैं फास्ट रखती हूँ, मन को शांत रखने के लिए मैं रखती हूँ फास्ट। साईं बाबा का पूजा करके मुझे अच्छा लगता है, विष्णु भगवान का पूजा करके मुझे पसंद आता है पूजा करना, अच्छा लगता है पूजा करना, इस वजह से मैं फास्ट करती हूँ। तो आज मैं ओपनली सबको बता देना चाहती हूँ, जो भी इनको डाउट था कि हाँ मैं फास्ट की हूँ शादी के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। शादी के लिए मैंने कोई फास्ट नहीं किया था, जोड़ी ऊपर से बन के आता यार। सुशांत से मेरी शादी होनी थी तो हो गई, ऐसा कुछ वो नहीं था कि हाँ मैं सुशांत के लिए फास्ट रख रही थी या शादी के लिए फास्टिंग करती थी, बिल्कुल नहीं। अभी भी मैं फास्टिंग करी, अगर चाहती तो मैं बैठा देती फास्ट को, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अंदर से जब श्रद्धा लगेगा, जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, लाइक अगर बेबी प्लान होगा या कुछ वैसा होगा मेरे साथ सपोज, तो मैं सोचूंगी कि हाँ अभी मैं इसको पूजा को वो कर देती हूँ और फिर ऐसा ही। क्योंकि ऐसा नहीं है, भगवान जी आपको ये नहीं बोलते कि आप सह करके ही मतलब कि आप उनका पूजा करो। आपको आपके भगवान आपके दिल में है, हर जगह है, जो भी है ईश्वर अल्लाह जो भी है, हर कोई वाहिगुरु जो भी है, सब दिल में होते हैं। भगवान तो यार आपके अंदर है, ठीक है। तो बस एक होता है ना कि मन में वो होना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता है फास्ट करना, आज के दिन सहना। और सहना क्या यार, रात को तो खा ही लेते हैं यार, है ना, अन्न तो मैं खा ही लेती हूँ। तो बस ऐसा ही है कि दिन भर मैं बस उपवास रखती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाँ मैंने शादी के लिए फास्ट स्टार्ट किया था। मैं कुछ अपने घर में कुछ एक ऐसे इंसान के लिए मैं स्टार्ट की थी फास्ट, जो मेरे दिल के आज भी बहुत करीब है, ठीक है। और आज भी मैं उसको बहुत मिस करती हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो मैं उसी के लिए मतलब क्या बोलूँ, मतलब तो खैर छोड़ो। तो बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं फास्ट अपने खुशी के लिए, अपने अंदर की खुशी के लिए मैं रखती हूँ, खुद के लिए रखती हूँ। मुझे भगवान को पूजा करना और आज के दिन जो भी है तो पसंद है, इस वजह से मैं फास्ट करती हूँ यार, बाकी कोई वो नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर डाउट सबको क्लियर हो गया होगा कि शादी हो गई फिर भी क्यों नहीं बैठाया मैंने, जो भी है। तो चलिए गाइस, फिर मेरा तरबूज रखा हुआ है, मैं सोची थोड़ा सा मुझे अचानक से याद आया, मैं सोची चलो इस पर भी थोड़ा सा लाइन बोल ही देती हूँ, है ना। तो काफ़ी वीडियो लंबा ना हो जाए, तो इस वजह से अभी इसको मैं यहाँ पे बंद कर दी हूँ। फिर देखते हैं शाम को जो भी होगा, आरती वगैरह मैं करूँगी तो फिर आपको जो भी शूट करूँगी मैं वीडियो। तो विष्णु भगवान का, साईं बाबा का पूजा करना मुझे पसंद है, इस वजह से मैं करती हूँ। कोई वो नहीं है कि हाँ मतलब हम इसके लिए किए तो उसके लिए किया, ऐसा है वैसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मन को शांत रखने के लिए की थी पूजा स्टार्ट। और जब मुझे लगेगा कि मुझे शांति मिल गई, सब कुछ अच्छा मतलब मुझे अंदरूनी वो हो जाएगा, तो फिर मैं फास्ट को जो भी है बैठा दूँगी। फिर भी मेरे दिल में साईं बाबा रहेंगे हमेशा, जो भी है भगवान जी मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। बस मैं फास्ट करना बंद करूँगी, तो देखते हैं कब तक मैं कर पाती हूँ। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आप सबसे। सुशांत आ गया था और वो गया है अभी जिम, क्योंकि रात के बज रहे 8:30। आजकल ऑफिस आने में उसको काफ़ी लेट हो जा रहा है, और इसलिए मैं उसको बोली कि जिम अब मॉर्निंग में कर लो, साथ में दोनों चलेंगे। ये मेरा तो एक्चुअली कुछ ठिकाना नहीं है, पता नहीं यार देखो, क्योंकि अभी मेरे पैर में दर्द स्टार्ट हो गए हैं, पता नहीं ये क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड में पैर में दर्द स्टार्ट हो गए हैं, पता नहीं कैसे 3 दिन से। तो इस वजह से अभी जिम को मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँगी। तो मैं देखती हूँ नेक्स्ट मंथ मई में 4 या 5 तारीख के बाद से ज्वाइन करूँगी। तो वो बोल रहा था कि जब भी साथ में करेंगे तो रूटीन हम लोग चेंज कर लेंगे, मतलब टाइमिंग चेंज कर लेंगे, या तो मॉर्निंग में नहीं तो इवनिंग में, देखते हैं क्या हो पाता है। तो मैं उसको बोली कि इसे तुम अगर इतना लेट से आओगे तो फिर जिम जाओगे, फिर थके हारे खुद आओगे, फिर क्या जिम में क्या वर्कआउट करोगे। तो मैं उसको बोली कि तुम एक काम करो, तुम मॉर्निंग में ही ज्वाइन कर लो, जब मैं जाऊँगी तो फिर देखा जाएगा। तो फिर हम लोग वही सोच रहे हैं कि मॉर्निंग सही रहेगा या फिर
जो भी शाम में टाइमिंग का बहुत ज़्यादा लोचा है क्योंकि टाइम उसके पास रहता नहीं है और मेरे पास टाइम अभी फ़िलहाल है, तो मैं दिन में वीडियो वगैरह शूट करती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस वजह से अब देखते हैं क्या हो पाता है। तो यहाँ सुशांत को मैं बोली कि मॉर्निंग में तुम ज्वाइन कर लो, जब मैं जाऊँगी तब फिर देखा जाएगा, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ हम लोग मैनेज करेंगे। तो अभी वो जिम गया है और मैं उसके लिए बनाई हूँ परवल का भुजिया और रोटी, और मैं खीर भी बनाई हूँ, तो दिखाती हूँ आप सबको। रोटी सुशांत का, और ये थोड़ा सा पटल का भुजिया है, यू कैन सी पटल का भुजिया है, और ये है खीर, तो ये खीर है। तो खाना बन के रेडी हो गया है, वो आएगा फिर वो शावर लेगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा खीर खाऊंगी और मैं थोड़ा सा सुबह के लिए रख दूंगी क्योंकि बासी खीर ज़्यादा अच्छा लगता है। आप सबको अच्छा लगता होगा, कमेंट करके जरूर से बताना किस किस को बासी खीर ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से जितने बिहारी हैं, बिहारी क्या जितने भी जो भी है, सबको बासी खीर अच्छा लगता होगा यार, क्योंकि बासी खीर का टेस्ट क्या बात ही कुछ और है, ठीक है। खास करके जो छठ पूजा का खीर होता है उसका जो टेस्ट ही अलग है यार, मुँह में पानी आ रहा था तो क्योंकि भूख बहुत कस के लगी है। तो मैं सोची थी कि रोटी भी बना लूँगी, बट मेरा मन नहीं किया खीर ज़्यादा ओवर हो जाएगा, तो इस वजह से खीर मैं खाऊँगी। सुशांत खीर खाएगा, वो रोटी भुजिया खाएगा, खीर खाएगा, मैं सिर्फ खीर खाऊंगी। और सुबह में उसको जाना है 7 बजे ही, इस वजह से हम लोग आज जल्दी सो जाएंगे। वो आएगा, नहाएगा, खाएगा और हम लोग तुरंत सो जाएंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि आज 2 वीडियो एडिट करने में दिमाग ख़राब हो गया मेरा। और मेरी पुरानी एक फ्रेंड है प्रिया, उससे बात करने में 2 घंटा में टाइम वेस्ट हो गया, तो आज टाइम बहुत वेस्ट हुआ है और सो नहीं पाई हूँ मैं, इस वजह से मुझे भी नींद आ रही है यार। तो आएगा, नहाएगा और खाएगा और फिर वो सो जाएंगे, क्योंकि सुबह में सुशांत को विजिट करना है, एक मीटिंग में जाना है उसको, तो वो 7 बजे यहाँ से निकलेगा। एक्चुअली फ्राइडे को उसका ऑफ रहता है, छुट्टी रहता है, फिर भी वो ड्यूटी जाएगा कल। हम लोग प्लान किए थे दादा बुद्धि का बिरयानी खाने जाएंगे, उस पर व्लॉग बनाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बाबू साहब को तो टाइम ही नहीं मिलता है, तो इस वजह से टाइम का थोड़ा सा लोचा है। अभी ऑफिस में थोड़ा सा वर्क ऑफ जो भी है, प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा है काम का, तो सॉरी यार क्या बोल रहे हैं तो प्रेशर ज़्यादा है काम का, तो इस वजह से मतलब अभी थोड़ा सा कहीं हो नहीं पा रहा है घूमना वगैरह, और हम लोग काफ़ी क्या बोले मतलब ऐसे ही अभी कुछ मन भी नहीं लग रहा यार। यहाँ पे फ्लाइट में आ तो गए हैं, बड़ा सा घर है, लेकिन फिर भी वहाँ उस वाले घर को मिस कर रहे हैं, पुराने वाले घर को मिस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सबसे बातें होती थी, अपनापन था, घर जैसा माहौल था। यहाँ पे अपार्टमेंट का तो बात ही अलग है, लोग अपने अपने घर में रहते हैं बंद, ठीक है, तो वहाँ की बात ही अलग थी यार। बट यहाँ पे क्या बोले, अब सब कुछ करना पड़ता है मैनेज, है ना, सब कुछ सब जगह नहीं मिलता, ये बात सही है, तो वही बात है। और क्या बोले, तो वेट कर रहे हैं सुशांत का आएगा, तो फिर मैं थोड़ा सा यहाँ खिड़की के पास से हवा ले रही हूँ, बहुत ही मस्त वाला हवा आता है यहाँ से, और किसी चीज़ का यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बस प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे अपनापन जैसा थोड़ा सा माहौल नहीं है, बनाने में टाइम लग जाएगा। टाइम क्या, यहाँ पे लोग अपने से मतलब ज़्यादा रखते हैं गाइस, तो वही चीज़ है यहाँ पे। वहाँ पे था कि सबसे अगल बगल सबसे बातें कर लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना, तो फिर यहाँ पे वो सब चीज़ हो नहीं पा रहा है। तो मैं अपने लिए बनाई थी नींबू का चाय, मैं आपको बताई थी कि चीनी नहीं था, तो सुशांत चीनी लेके आया था, तो मैं खीर वगैरह सारा कुछ चढ़ा के रखी हुई थी। जैसे ही वो चीनी लेके आया, मैं चीनी और इलायची डाल करके उसको हल्का सा वो करके खोला करके फिर मैं गैस बंद कर दी। और ये है मेरा नींबू का चाय, मैं चाय पी रही हूँ थोड़ा सा भी, जब वो आएगा तभी खाऊंगी। भूख तो लगी है, बट वो आएगा तभी खाऊंगी, क्योंकि साथ में खाने की आदत है हम लोग को, तो आएगा तो खाऊंगी मैं। और उसके बाद मैं गुड नाइट यहीं भी बोलती हूँ, ब्लॉग यहीं भी ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा है गाइस। कितना भी छोटा करने की कोशिश करो, ब्लॉग लंबा हो जाता है यार पता नहीं क्या बातें इतना होने लगती है, इतना जो भी है मन में जो भी होता है सारा बता देती हूँ आप सबको। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई डोंट नो नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज़ पे शूट करेंगे, कैसे क्या, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप सबसे, ठीक है। चलो फिर गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, लव यू दोस्तों। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार, ठीक है, लाइक करना, कमेंट करना यार, सब कुछ करना, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।